वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट। और आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है आईटीआई वाले स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए। ये वैकेंसी की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड। और चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं ये कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड है कहाँ, तो ये यदि हम बात करें तो कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड ये कलकत्ता में मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी जारी की गई है यहाँ पर, इस वैकेंसी की खास बात ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो आपको देखने में मिला होगा कि इसका बेनिफिट सभी को मिलता है। चलिए, अब कैसे बेनिफिट मिलता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी की खास बात यही है डियर फ्रेंड कि यहाँ पर ऐसे आईटीआई वाले स्टूडेंट जो 3 4 साल से आईटीआई करके बैठे हुए हैं, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट के का उपक्रम है। कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज में आता है। मिनी रत्न कंपनी है, अंडरटेकिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन जो एंगेजमेंट ऑफ द टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें लिखा है नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टेक्नीशियन वोकेशनल ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दी हुई है और ये डेट है 20/9/2023 से 4/10/2023 के बीच में ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली आईटीआई कंप्लीट किया है, तो जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है उनके लिए भी वैकेंसी है। और जिन्होंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया है उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है। ठीक है, तो ये बात न सोचे कि सिर्फ आईटीआई के लिए, पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी वैकेंसी जारी किया गया है। तो पॉलिटेक्निक वाले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और आईटीआई जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर से, उनके लिए भी ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कि किस टाइप से वैकेंसी जारी की गई है। ठीक, तो चलिए, जिनका आईटीआई कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और जिनका आई पॉलिटेक्निक कंप्लीट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, अ लिस्टेड प्रीमियर शेड्यूल कैटेगरी ए। कैटेगरी ए यहाँ पर जो है ये कैटेगरी ए के लिए निकली हुई है। मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल आईटीआई वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स फॉर अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो इसमें आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है इसमें। तो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस, क्योंकि यहाँ से यदि आप आईटीआई करते हैं तो आपके लिए शिपिंग में जाने के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसको शिपिंग में जाना है। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड से आप आईटीआई कर लीजिए, आईटीआई का अप्रेंटिस कर लीजिए 1 साल का, आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चलो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टोटल 42 पोस्ट है इसमें। और स्टाइफंड कितना मिलेगा आपको, 8,000 रुपये पर मंथ। तो प्रति माह जो है आपको 8,000 रुपये इसमें मिलेगा। ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा जरूरी है कि सिर्फ इसी स्टेट के भरेंगे, कलकत्ता के ही ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की 42 पोस्ट है, फीटर की 32 पोस्ट इसमें, वेल्डर की इसमें 42 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 13 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 12 पोस्ट है, ड्रॉप्समैन मैकेनिक की 6 पोस्ट है, ड्रॉप्समैन सिविल की 4 पोस्ट है, और पेंटर की इसमें 8 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 10 पोस्ट है, शीट मेटल वर्कर की इसमें 42 पोस्ट है, और शिप वेट वुड कारपेंटर वुड वर्क और टेक्नीशियन की इसमें 18 पोस्ट है। और इसमें मशीन डीजल मैकेनिक की बात करें तो 10 पोस्ट है इसमें, और पाइप फिटर प्लम्बर की पोस्ट 32 है। तो इस तरीके से वैकेंसी यदि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बल्क पावर में इसमें वैकेंसी आई हुई है। और रजिस्ट्रेशन आप एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है इसमें, ये कम पोस्ट है इसमें। और मरीन फीटर की बात करें तो इसमें 20 पोस्ट है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो टोटल आईटीआई की जो वैकेंसी है, आईटीआई वाले स्टूडेंट की वैकेंसी,
ये वैकेंसी टोटल यहाँ पर 300 पोस्ट डली हुई है। तो 300 पोस्ट यदि कोचिन शिपयार्ड से निकलती तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहीं से आईटीआई करने के बाद यहीं पर आपको जॉब मिल जाएगी। एक चीज़ याद रखेंगे, यहीं से आईटीआई करो आप, और यहीं आईटीआई हो जाएगी आपकी, अप्रेंटिस हो जाएगा, और यहीं आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी खुल जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ से अप्रेंटिस करने वाले को बेसिकली यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। अब टेक्नीशियन बी की बात करें तो ये पोस्ट होगी टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। तो टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में यहाँ पर अलग अलग दिया है नंबर ऑफ सीट्स देखिए। अकाउंट टैक्सेशन की बात करें एक पोस्ट है, बेसिक नर्सिंग उसमें भी एक पोस्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन के लिए एक पोस्ट है, फूड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए 3 पोस्ट है। ये टोटल यहाँ पर हो गई 8 पोस्ट। ठीक। अब ये तो बात हो गई कि आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब मैंने क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। एजुकेशन की बात करें तो आपका 10th पास होना चाहिए और आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस आईटीआई ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस तो 10th पास होना चाहिए आपका, और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ पर जिस ट्रेड से आपका आईटीआई है उस ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। आपका जो है यदि टेक्नीशियन बी की बात करें तो टेक्नीशियन बी में वोकेशनल हायर मतलब कि 12th कंप्लीट होना चाहिए, और आपके पास जो डिसिप्लिन है उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात तो मिनिमम 18 से यहाँ पर देख सकते हैं 18 साल मिनिमम है, और 10/4/2023 तक 18 साल हो जाना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड इन केसेस 4 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल 1992 अमेंडमेंट बिफोर दे एनी, मतलब कि जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। डोमिसाइल क्या है, द एप्लीकेंट सेल बी डोमिसाइल इन केरला, द एप्लीकेंट सेल बी अ डोमिसाइल इन केरला। तो यहाँ पर डोमिसाइल भी लिखा हुआ है कि केरला के स्टूडेंट इस फॉर्म को और उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। रिजर्वेशन सेल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरला के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, ऐसा है कि केरला के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे इनको प्रायोरिटी पहले मिलेगा। ठीक है। तो ये तो हो गई इसमें क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले भी स्टूडेंट है। ठीक। अब पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट भी है। अब इन पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर बात आती है कि पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट कैसा करते हैं। तो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर शिपिंग में वैकेंसी जारी की गई है, क्योंकि इनकी भी जो वैकेंसी डियर स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट की भी जारी की गई है। जैसे आईटीआई ट्रेड वाले हैं वैसे पॉलिटेक्निक ट्रेड वाले भी स्टूडेंट की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये है कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा, देख सकते हैं इसके लिए भी अप्रेंटिस जारी की गई है, और इसमें भी कोचिन शिपयार्ड के द्वारा डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की। तो वैकेंसी साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर रेफरेंस ECIL कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट, और इसमें 19 सितंबर 2023 के लिए जारी की गई। तो एक ही में दोनों को बता रहा हूँ मैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्न कंपनी है, और यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे तो द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट अपॉइंटमेंट ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्टैक्ट बेसिस। तो फिक्स टर्म कॉन्टैक्ट बेसिस में है इसमें, और इसमें इस जो है ये परमानेंट जॉब है इसकी। ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब इसके लिए जारी किया गया है। चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ द स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड का, इंजीनियरिंग कंपनी का, गवर्नमेंट कहीं से भी आपने जॉब किया है तो वहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये है इलेक्ट्रिकल के लिए, और इलेक्ट्रिकल जो ने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से उसका क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इन मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम द स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। और इसमें भी 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे शिपयार्ड से हो, कोई भी किसी कंपनी से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लगेगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे थर्ड पोस्ट है यहाँ पर, और थर्ड पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इसमें भी 3 साल 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम द स्टेट बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, 60% होना अति आवश्यक है, जिसका 60% नहीं है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो क्वालिफिकेशन में 60% होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 2 साल का आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे शिपिंग से हो, इंजीनियरिंग कंपनी से हो, या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से हो, नेटवर्क सर्विस से हो, या गवर्नमेंट के कोई भी सेक्टर से हो, या प्राइवेट कंपनी से है। आपके पास इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर इस वैकेंसी को जारी की गई है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी डियर फ्रेंड यहाँ पर डिप्लोमा आपका 3 साल का होना चाहिए और 60% का होना चाहिए, 60% का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए शिपिंग विपिंग और गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का। उसके बाद देखेंगे सिविल, 5 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग में जिनका डिप्लोमा किया हुआ है आपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% आप मार्क्स ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, तो आईटीआई से जिसका पॉलीटेक्निक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, उसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए और वो भी 60% के साथ में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, किसी भी सेक्टर का आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7th पोस्ट है फाइनेंस की, और फाइनेंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, और लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो ये वैकेंसी जारी की गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 सितंबर 2023 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अक्टूबर 2023। ये डेट हैं, इस डेट पर ये इम्पॉर्टेंट आईएमपी डेट हैं और इस डेट में आपको फॉर्म भर देना है, फॉर्म भरना है पहले ही। ठीक है, तो ये आपको डिस्प्ले दे दिया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी जारी की गई है। मैकेनिकल की यहाँ देखेंगे तो टोटल 25 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के लिए। इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट है 10, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 है, सिविल की यहाँ पर 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देखेंगे तो 1 है, फाइनेंस की यहाँ पर 2 है। टोटल पोस्ट होगा यहाँ पर 54। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट यदि देखें तो यहाँ पर 54 पोस्ट है टोटल पोस्ट, और ये टोटल पोस्ट को ध्यान में रखते हुए ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, कैटेगरी वाइज देख लेंगे। रिजर्वेशन एज अ सेम रहेगा, कोचिंग सीपीआर्ट की जो रिजर्वेशन है वो सेम रहेगा। आपको पर मंथ सैलरी कितनी दी जाएगी ये देख लीजिए। तो यहाँ पर साफ लेयर रेमुनेशन फर्स्ट ईयर में आपको 24,000 मिलेगा। ठीक है, इनकाउन 5,000 जो है वो आपको हाउस एक्स्ट्रा वर्क के लिए दिया जाएगा। सेकेंड साल में 25,000 दिया जाएगा, 5,200 फिर एक्स्ट्रा वर्क के लिए। थर्ड ईयर में 25,900 दिया जाएगा और 5400 अलग से एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ऐसे 25,000 ये जो है सैलरी है आपका इस टाइप से। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो ये परमानेंट जॉब है, याद रखिएगा। एज क्राइटेरिया जो है आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साफ लिखा गया है। ठीक है, तो 30 ईयर ऑन 7 अक्टूबर 2023 एप्लीकेंट बर्न आफ्टर द 7 अक्टूबर 1993 के बीच में। SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन होता है, SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन होता है, ये तो रिजर्वेशन दिया ही जाएगा। PWD के लिए इसमें 45 साल की एज को रिलैक्सेशन दिया गया है लगभग। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा तो ये CBT बेस्ड होगा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, है ना। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, 80 मल्टीपल इसमें टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप GK पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क्स की, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल 45 मिनट का आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा, और 45 मिनट का ड्यूरेशन ड्यूरिंग 80 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में दिया जाएगा, मतलब कि आपके ट्रेड का क्वेश्चन वो भी दिया जाएगा। फिर सेकेंड में जो है उसमें दिया है जनरल इंग्लिश डिसिप्लिन। जनरल इंग्लिश 10 नंबर का होगा, और जो आपका ट्रेड है जैसे जिस ब्रांच से, जैसे जिसकी जो भी ब्रांच होगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, तो ब्रांच में उसके जो क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स के होंगे। और रिटर्न राइटिंग स्किल भी होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का 20 नंबर का। तो टोटल ऐसा 50 नंबर का पेपर होगा।
और ये वैकेंसी जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है। बाकी जो है इसमें वही सारी चीज़ें रिजर्वेशन का और SC ST कैंडिडेट के लिए सब चीज़ वही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। सभी इसके नोटिफिकेशन का जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ़ीस का स्टेटस क्या है, तो फ़ीस का स्टेटस में यहाँ पर देखें तो फ़ीस के स्टेटस में 600 रुपये, ठीक है, आपको लगेंगे फॉर्म भरने के। और ऑनलाइन पेमेंट है इसमें, ठीक है। और उसमें SC ST एप्लीकेशन बिलोंगिंग शेड्यूल्ड कास्ट और ST पर्सन नीड नो एप्लीकेशन एग्जाम्प्टेड, मतलब कि फ्री है SC ST के लिए। SC ST को पैसा नहीं लगेगा। SC ST और PWD इनको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे फॉर्म भरने का। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फॉर्म भरने के लिए हाउ टू अप्लाई, अप्लाई में जाएंगे, यहाँ से फॉर्म भर लेंगे। ये इसकी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। कैरियर पेज में जाएंगे कोचिन शिपयार्ड में, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन इसमें दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स यहाँ साफ लिखा है, ऑनलाइन एग्जाम फॉर वेरियस पोस्ट विल बी नॉर्मली कंडक्टेड सिमुलेसली, हैंस कैंडिडेट सेल अप्लाई फॉर ओनली अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट। एक व्यक्ति एक ही फॉर्म के लिए, एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ये तो थी जानकारी डियर स्टूडेंट, इसको पूरा पढ़ लेंगे आप। बाकी सेम जैसा का वैसा जो वैकेंसी आती है वैसी वैकेंसी इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो है लास्ट में आप देखते हैं तो लास्ट में कॉल लेटर के लिए जो है ये साफ यहाँ पर साफ लिखा गया है कि सिलेक्शन होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आपको शॉर्ट लिस्टेड होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड से। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके जनरल कंडीशंस और सारी चीज़ें जो है आपको जो भी क्लियरिफिकेशन है ये career@cochinscpr.in से आप मेल करके और पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये तो थी जानकारी कोचिन शिपयार्ड इंडिया लिमिटेड में ITI वाले स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जॉब। तो ये गवर्नमेंट जॉब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है और अप्रेंटिसशिप ITI वाले स्टूडेंट के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की वीडियो में, के वीडियो को लेकर। तब तक के लिए सबको जय हिंद।